सो गाइज मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कंपनी को दिखाया जाता है जो कि लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक रूम्स को बनाया करती थी। ये रूम जानलेवा होया करते थे और इन्हें एस्केप रूम कहा जाता था। इसके अंदर कुछ पजल्स होते थे जिन्हें सॉल्व कर आदमी इससे निकल सकता था। और ये पजल्स ये गेम अमीर लोगों के लिए बनाया कर जाते थे क्योंकि उन्हें इसे देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। जब पिछली बार एस्केप रूम खेला गया था तो इसमें से एक लड़की जोई और उसका फ्रेंड निकल चुके थे और यहाँ पर जोई ये डिसाइड करती है कि वो इस कंपनी का पर्दाफाश कर रहेगी। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि इस कंपनी के लिए एस्केप रूम बनाया करता था। यहाँ पर इसकी वाइफ और इसकी बेटी को भी दिखाया जाता है। इसकी डॉटर का नाम क्लेयर होता है। इसकी वाइफ इसके एस्केप रूम बनाने वाले काम से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती हैं और वो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि इसका असर हमारी बेटी पर भी पड़ेगा, इसीलिए मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। यहाँ पर इसका हस्बैंड इससे गुस्सा करता है और कहता है ठंडे दिमाग से काम लो और फिलहाल मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, बाद में हम लोग इस बारे में बात करते हैं। अब उसकी वाइफ एक रूम में आकर बैठ जाती हैं, लेकिन जब वो वहां से बाहर निकल रही होती है 3 लोग गेट को बंद कर देती हैं, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उसके हस्बैंड ने उसे एस्केप रूम में फंसा दिया है। अब धीरे धीरे रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर जो शीशा होता है उस पर एक पहेली उसको दिखाई देती है। जो पढ़ने के बाद वो समझ जाती है कि पत्थर इसका जवाब है। उन पत्थरों में उसे एक अजीब सा पत्थर दिखता है जिसकी वजह से वो समझ जाती है कि इसी से वो उन डोर्स को खोल सकती हैं। अब वो ठीक ऐसा ही करती हैं और उन डोर्स को खोलने लगती हैं। लेकिन अब रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो चुका था और इसीलिए लास्ट रोड को खोलने से पहले ही उसकी गर्मी की वजह से वहीं पर डेथ हो जाती है और वो वहाँ पर मर जाती हैं। अब हमें बहुत सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्लेयर भी अब काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं और उसके डैड ने उसे एक रूम में बंद कर रखा हुआ है क्योंकि क्लेयर भी एस्केप रूम बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर है और उसके डैड को इस बात का भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है कि जोई उनके गेम से ज़िंदा बचकर निकल चुकी हैं। इसीलिए अब वो क्लेयर से जोई के लिए एक सबसे खतरनाक एस्केप रूम बनवाते हैं जो कि एक प्लेन का एस्केप रूम था, क्योंकि उनको मालूम था कि जोई यहाँ पर इस न्यूयॉर्क आने वाली है और वो प्लेन के जरिए से न्यूयॉर्क आएगी। इसके बाद हम जोई और उसके फ्रेंड को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर बैठे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जोई को कुछ अजीब सा लगता है, इसीलिए वो प्लेन से जाने से मना कर देती हैं, जिस वजह से जोई और उसके फ्रेंड की जान भी बच जाती है और अब ये न्यूयॉर्क के लिए गाड़ी से ही निकल पड़ते हैं। रास्ते में ये एक होटल में रुकते हैं जहाँ पर जोई के फ्रेंड को ऐसा लगता है कि वह अभी भी एस्केप रूम में है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ उसका एक बैड ड्रीम था, यानी कि नाइटमेयर था, यानी कि बुरा सपना था। अब यहाँ पर ये एक जगह पर आते हैं और यहाँ पर एक चोर जोई की चेन को लेकर भाग जाता है। उसका पीछा करते करते दोनों स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, बट तब तक ट्रेन का गेट भी बंद हो जाता है। अब ये दोनों ट्रेन में बैठे हुए थे, लेकिन जोई को कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि ट्रेन में सिर्फ 6 ही लोग थे। वो ड्राइवर का केबिन चेक करने जाती है, वहाँ पर ड्राइवर ही नहीं होता और गेट भी बंद होता है। ये देखकर वो समझ जाती हैं कि इस कंपनी ने इन्हें फिर से ढूंढ लिया है और इस ट्रेन में फंसा दिया है। इनका डब्बा अलग होकर एक गुफा के अंदर जाकर रुक जाता है, वो असल में एक टनल होती है। अब यहाँ पर उनको उस कंपनी का लोगो भी दिखाई देता है, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि यहाँ पर बाकी जो 5 लोग बैठे हुए थे, इन्हें छोड़कर वो भी पहले इस जानलेवा गेम को खेल चुके थे, यानी कि ये टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस होने वाला था, यानी कि जो जीते हुए लोग हैं अब ये कंपनी उन्हीं को आपस में खिलवाने वाली थी। फिर कुछ मशीन्स के जरिए इस ट्रेन में पूरी में करंट छोड़ दिया जाता है। अब इन्हें कुछ पजल्स को सॉल्व करना था और यहाँ से इस ट्रेन से निकलना था। अब यहाँ पर इन्हें एक बैग दिखता है और उस बैग के अंदर से इन्हें एक हैंडल मिलता है। उस हैंडल की मदद से वो ड्राइवर केबिन को खोल लेते हैं। वहाँ पर उन्हें एक कॉइन मशीन दिखती है और ये भी दिखा हुआ था कि सभी फॉल्स एडवर्टाइजमेंट के पोस्टर को देखो। अब यहाँ पर जोई देखती है कि ABCD में 26 लेटर होते हैं और इस ट्रेन के अंदर 26 हैंडल हैं। इन सभी हैंडल को खींचकर इन्हें कोई ना कोई कॉइन मिलेगा जो कि इन्हें उस कॉइन मशीन में डालना होगा। अब यहाँ पर सब फॉल्स एडवर्टाइजमेंट के लेटर को देखने लगते हैं। इनकी एक फ्रेंड को इस बैग से रबड़ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा भी मिलता है जिसके पीसेस कर लेते हैं और आपस में बांट लेते हैं। इसके बाद जोई एक हैंडल को खींचती है और उस हैंडल के अंदर से इसे एक कॉइन मिलता है और उस कॉइन को वो उस कॉइन मशीन के अंदर डाल देती हैं। अब ऐसे ही एक करके ये हैंडल खींचने लगते हैं और उसे कॉइन मशीन के अंदर डालने लगते हैं। सिर्फ अब 3 ही कॉइन बचे हुए थे, लेकिन यहाँ पर इनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन से हैं, क्योंकि अब करंट भी बहुत ज़्यादा फैल चुका था।
यहाँ पर एक लड़के को वो लेटर मिल भी जाते हैं, पर इससे पहले कि वो अपने फ्रेंड्स को बता पाता, वो एक बिजली के रोड को पकड़ लेता है, जिस वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। तभी जोई को वहाँ पर वेलकम बैक का एक साइन दिखाई देता है, पर उसके भी 3 लेटर गायब थे, जिस वजह से वो समझ जाती है कि वो कौन कौन से लेटर हैं। उसके बाद वो सब उन लेटर्स को निकाल लेते हैं और यहाँ से उसको मशीन में डाल देते हैं। तभी वहाँ से एक रास्ता खुलता है और वो सब उस रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। पर अब वो सब एक लिफ्ट के अंदर आ चुके थे और लिफ्ट उन्हें बहुत नीचे तक लेकर चली जाती हैं। अब यहाँ पर लिफ्ट के रुकने के बाद सब एक दूसरे को अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। अब लिफ्ट से निकलने के बाद ये सब लोग एक बड़े से एस्केप रूम में आ जाते हैं। यहाँ पर एक राइटर लड़की होती है और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो गलत टाइल पर पैर रख देती है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत सारी लेज़र निकल कर आ जाती हैं। अब यहाँ पर ये सब लोग उस राइटर लड़की को किसी तरह वहाँ से निकालते हैं, क्योंकि उसने गलत टाइल पर पैर रख दिया था, जिस वजह से वो लेज़र निकल कर आ चुकी थी। अब यहाँ पर 10 मिनट के अंदर अंदर इन्हें सामने बने हुए गेट से बाहर निकलना था। 10 मिनट के बाद वो गेट बंद हो जाएगा और फिर ये यहाँ से नहीं निकल पाएंगे और यहीं पर इनकी मौत हो जाएगी। यहाँ पर अब ये सब जब निकल जाते हैं तो एक प्रीस्ट को इसमें से एक लॉलीपॉप मिलता है और उसमें चाबी होती है। वो उस चाबी को जोई को दे देता है और जोई काउंटर की दूसरी तरफ आ जाती है। अब यहाँ पर बाकी लोगों को भी एक चाबी मिलती है, वो सब लोगों को खोलने लगते हैं। जोई के दोस्त को ये दिखाई देता है कि सभी लॉकर पर नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन एक लॉकर पर नाम लिखा हुआ है, जिस वजह से वो उसे खोलते हैं तो उसके अंदर से बहुत सारे नोकीले डायमंड बाहर आते हैं, जिसको हाथ लगाते ही जोई के हाथ से खून निकलने लगता है। दूसरी लड़की को भी कागज के बहुत सारे बंडल दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर जो नर्स होती है वो उस बंडल को लेकर जोई के पास जा ही रही होती है, इस वजह से उसके दोस्त को से समझ में आ जाता है कि उन कागज के बंडल पर जोई का खून लगाने से उन्हें एटीएम का कोड मिल जाएगा। बट जैसे ही वो नर्स काउंटर पर चढ़ती है, लेजर फिर से बाहर आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरती है वो लेजर फिर से रुक जाती है। इसका मतलब काउंटर पर कुछ था। अब यहाँ पर जोई का फ्रेंड उसके खून को उन नोटों पर लगाता है, इस वजह से उन्हें एटीएम का नंबर मिल जाता है। लेकिन जैसे ही वो एटीएम का नंबर डालते हैं, यहाँ पर 3 अलग अलग घड़ी 3 अलग अलग टाइम पर आकर रुक जाती हैं। असल में ये इनके लिए सही टाइल्स पर जाने का इशारा था। घंटे वाली सुई ये बता रही थी कि इन्हें कहाँ पर जाना है और मिनट वाली सुई ये बता रही थी कि कितने कदम चलना है। अब वो प्रीस्ट भगवान का नाम लेते हुए आगे जाने लगता है और इनके लिए निशान भी बनाने लगता है, लेकिन वो प्रीस्ट सिर्फ आधे रास्ते पर ही पहुंच पाता है, क्योंकि वो एक गलत टाइल पर पैर रख देता है। और जैसे ही वो पैर रखता है वैसे ही एक तिजोरी सामने आती है और तो और उस टाइल पर भी एक पहेली आ जाती है। अब ये सब घबराते हुए उस पहेली का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन इनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, इसीलिए वो प्रीस्ट गॉड का नाम लेते हुए आगे बढ़ने लगता है। सब उसे मना करते हैं, लेकिन वो किसी की भी नहीं मानता और एक गलत टाइल पर पैर रख देता है, जिस वजह से फिर से सारी लेजर ओपन हो जाती है और हड़बड़ी में उस प्रीस्ट का सिर एक टेबल पर लगता है और वह बेहोश हो जाता है। वो दोनों लड़कियां उसका पैर उस टाइल से हटाती हैं ताकि सारी लेजर बंद हो जाए और उस राइटर को भी उस पहेली का मतलब समझ में आ जाता है और वो तिजोरी के लेग को घुमाती है और वो पूरा लोग बाहर निकल आता है। और इस बार उसमें एक नक्शा था। जोई उस नक्शे को वहां पर लगाती है और बाकी सबको रास्ता बताने लगती हैं। जोई यहीं पर रुकती हैं। अब जैसे ही बाकी सब आगे चले जाते हैं तो जोई भी भाग भाग कर उनके पीछे आ जाती हैं और बिल्कुल ठीक टाइम पर दरवाज़ा बंद होने से पहले वहां पर चली जाती हैं। अब इन्होंने पूरे के पूरे 2 स्केप रूम कंप्लीट कर लिए थे। अब यहाँ पर उस प्रीस्ट को भी होश आ जाता है और ये सब आगे के स्केप रूम में जाने लगते हैं, जो कि बिल्कुल समुद्र के किनारे पर बनाया गया था। अब यहाँ पर उन्हें एक कैमरा दिखाई देता है, जिससे वो तस्वीर निकालते हैं तो उन्हें समुद्र के पास एक किश्ती भी दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर तो कोई किश्ती थी ही नहीं, इसीलिए ये उस बोट को ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर इनके दोस्त को एक मेटल डिटेक्टर मिलता है, जिससे कि वो रेत के अंदर लोहे को किसी भी मेटल को ढूंढ सकते थे। अभी उसकी हेल्प से ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर जोई को एक स्टैचू दिखता है, जिसमें एक के आंखों पर सिपियाँ लगी हुई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब दिख रहा था। लेकिन यहाँ पर इनका जो मेटल डिटेक्टर होता है वो कुछ चीज़ ढूंढ लेता है और ये सब उसको खोदने लगते हैं। अब जैसे ही उसको खींचते हैं तभी वो रस्सी टूट जाती है और रेत तुरंत उस रस्सी को निगल जाता है। अब ये सब समझ चुके थे कि ये रेत अब दलदली बन चुकी है, इसीलिए ये सब यहाँ से वो ढूंढने का ट्राई करते हैं। इस रेत के अंदर सबसे पहले वो नर्स फंस जाती है, लेकिन फौरन वो प्रीस्ट उस अपनी कमर पर रस्सी बांधकर उस नर्स को बचाने के लिए रेत में कूद जाता है। वो नर्स को तो बचा लेता है, लेकिन रस्सी एक बार फिर से टूट जाती है, जिस वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। लेकिन अब ये रेत और भी ज्यादा दलदली बनने लगी
लगी थी। इसीलिए ये सब वहाँ पर बनी हुई एक बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर उनके दरवाज़ा फ्रिज के अंदर से था, लेकिन उसे खोलने के लिए एक कोड चाहिए था। यहाँ पर एक बटन भी लगा हुआ था जिसे जोई दबाती है तो उनके बाहर वाली बिल्डिंग में अचानक से लाइट जलने लगती है। जोई समझ जाती है कि उसको अगला क्लू वहीं पर मिलेगा, इसीलिए वो वहाँ पर चली जाती है। अब यहाँ पर दूरबीन की मदद से जब वो देखती है तो उसे एक कोड दिखाई देता है जहाँ पर आई कांट सी यू लिखा हुआ था, लेकिन सी की स्पेलिंग गलत थी, SEL लिखा हुआ था। अब यहाँ पर जोई ये कोड अपने दोस्तों को बताने लगती है, लेकिन जब वो नीचे उतर रही होती है तो उसे एक और दरवाज़ा दिखाई देता है जो कि खुफिया तरीके से लगाया गया था। जोई का फ्रेंड उसके बताए हुए कोड को समझ जाता है और जिस चुपा सिपियाँ लगी हुई होती हैं बड़ी मुश्किल से वो लेकर वापस से आ जाता है, क्योंकि यही सिपियाँ उस फ्रिज का कोड थी। अब जैसे ये दरवाज़ा खोल लेती हैं तभी यहाँ पर जोई को वो दरवाज़ा भी मिल जाता है और जोई को लगता है कि ये दरवाज़ा सीधा के सीधा इन्हें गेम से बाहर ही निकाल देगा, इसीलिए वो अपने फ्रेंड्स को बताने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसकी बात नहीं मानते। हालांकि जो जोई का बेस्ट फ्रेंड होता है जो कि उसके साथ आया होता है वो वहाँ पर जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसको पता था कि जोई ने पिछला वाला एस्केप रूम भी ऐसे ही कंप्लीट किया था। और जो नर्स होती हैं वो भी उसके साथ जाने लगती हैं, मगर जो राइटर होती है वो जाने से मना कर देती हैं। और तो जो जोई का फ्रेंड होता है वो भी रेत में गिरकर मर जाता है। अब यहाँ पर जोई और नर्स दोनों उस खुफिया रास्ते से अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर इन्हें बाहर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी मिल जाती हैं। इन्हें लगता है कि गेम से ही बाहर आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। लेकिन तभी यहाँ पर वो राइटर भी आ जाती हैं जो कि बताती हैं कि ये चौथा एस्केप रूम है। यहाँ पर हर 2-3 मिनट के बाद तेज़ाब की बारिश होती है और हमें यहाँ से तेज़ाब की बारिश से बचने के लिए स्टोर रूम में जाना होगा, लेकिन वहाँ पर तो ताला लगा हुआ था। और जैसे ही वो ऊपर जाती है तो उसे वहाँ पर एक चाबी मिल जाती है और जैसे ही वो उस ताले को खोलती हैं, लेकिन वहां पर तो स्टोर रूम के अंदर एक और दरवाजा था। बट यहाँ पर अब टाइम खत्म हो चुका था और तेजाब की बारिश होने लगती है। तभी स्टोर रूम के बाहर एक कवर आ जाता है जिससे कि ये तीनों बच जाती हैं। अब यहाँ पर टेलीफोन की घंटी बजने लगती है। जैसे ही उसके पास जाती हैं तो उस पर भी ताला लगा हुआ था। अब जो नर्स होती हैं वो कोई ऐसी चीज़ ढूंढने लगती हैं जो कि अभी तक तेजाब में जली ना हो, और उसको यहाँ पर एक ऐसी बोतल मिल भी जाती है जो कि तेजाब से नहीं जली थी। ये उस बोतल को लेती है और ऐसी जगह पर रख देती है जहाँ पे उसमें तेजाब भर जाए, और इसीलिए अब यहाँ पर बारिश होने के बाद वो फिर से कवर के अंदर चली जाती हैं और इस बार वो बोतल भर चुकी थी, इसीलिए उस बोतल से वो ताले को पिघला देती हैं और दरवाज़ा भी ओपन हो जाता है। अब जोई अंदर जाकर कॉल को पिक करती है, लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आता। वहाँ पर लगे एक पोस्टर के जरिए उसे पता चलता है कि कार के अंदर वो सेफ हो सकते हैं, और वहाँ पर कार के पास जाने के बाद वो छानबीन करने लगती हैं। लेकिन तभी फिर से टाइम खत्म होने वाला होता है और फिर से तेजाब की बारिश स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उन लड़कियों के पास एक छतरी रखी हुई थी, वो उस छतरी को जोई को दे देती हैं। अब जोई उस छतरी को ले लेती हैं और तेजाब में नहीं भीगती। अब यहाँ पर उसे 3 डॉट दिखाई देते हैं। वो उन लड़कियों से कहती है कि जब तीसरी रिंग बजे जब भी कॉल को पिक करना। अब वो ऐसा ही करती हैं। 3 रिंग बजने के बाद कार का दरवाज़ा खुल जाता है और जोई उसके अंदर चली जाती हैं। अब तेजाब की बारिश बंद होने के बाद बाकी बची हुई 2 लड़कियां भी उसके पास आने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर अब कार का दरवाज़ा बंद हो जाता है और टेलीफोन बूथ का दरवाज़ा भी बंद हो जाता है, और दुकान के बाहर जो कवर आया हुआ था वो भी फिर से अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर तेजाब की बारिश फिर से स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों लड़कियां तेजाब में जलकर मर जाती हैं। अब जो ये भयानक नज़ारा अपनी आंखों के सामने देखकर बहुत ज़्यादा चिल्लाती हैं, क्योंकि वो उनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन तभी वो वहाँ से कार की सीट से नीचे चली जाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्लेयर का डेट देखते हैं कि जोई को जिस एस्केप रूम में जाना था वो वहाँ पर नहीं गई, जिसके बाद वो समझ जाते हैं कि उनकी बेटी क्लेयर ने जोई को बचाने के लिए एस्केप रूम में कुछ गड़बड़ की है, और ठीक होता भी ऐसा ही है। जोई अब क्लेयर के पास पहुँच चुकी थी। यहाँ पर जब क्लेयर को होश आता है तो जोई उससे कहती हैं कि ये सब कुछ मैं अपने डैड के कहने पर कर रही हूँ और ये सारे एस्केप रूम मैंने ही बनाए हैं। तुम मुझे प्लीज़ इस कमरे से बाहर निकालो ताकि मैं अपने डैड को रोक सकूँ। लेकिन जोई को क्लेयर पर भरोसा नहीं होता। वो कहती हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। अब यहाँ पर क्लेयर कहती है मुझे लगा ही था तुम ऐसा ही कहोगी, इसीलिए मैंने बीच वाले एस्केप रूम में कुछ गड़बड़ कर दी थी, और तुम्हारा दोस्त अभी तक मरा नहीं है बल्कि वह अभी जिंदा है और उसे एक कमरे में रखा गया है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जोई के डैड उसके दोस्त को ढूंढ लेते हैं और यहाँ पर उसके दोस्त को भी एक टेम्परेचर वाले कमरे में डाल दिया जाता है। अब जोई का फ्रेंड उस कमरे की पहेलियों को सुलझाने लगता है, लेकिन अगर वो जल्दी नहीं करेगा तो वो भी क्लेयर की मॉम की तरह मारा जाएगा। अब यहाँ पर क्लेयर कहती है कि मैं इसको रोक सकती हूँ अपने डैड के कंप्यूटर से, लेकिन तुम्हें मुझे यहाँ से निकलने में हेल्प करनी होगी। अब जोई अपने फ्रेंड को बचाने के लिए उसकी हेल्प करने लगती है, लेकिन वहाँ पर जो पहेलियाँ बनी हुई थी वो हर एक सेकंड में बदल रही थी, जिसे कि सॉल्व करना इम्पॉसिबल था। क्लेयर कहती है कि मेरे डैड ने मुझसे कहा था कि मैं कभी भी इस रूम को खुद से नहीं खोल पाऊंगी। अब जोई ऐसी जगह पर चली जाती है जहाँ से क्लेयर उस बोर्ड
को नहीं देख सकती थी और उसे एक कोड मिल जाता है और वो उस कोड को जोई के रूम में डाल देती है, जिस वजह से क्लेयर बाहर आ जाती हैं। लेकिन तभी यहाँ पर क्लेयर के डैड भी आ जाते हैं और अपनी बेटी को मारने वाले होते हैं, लेकिन क्लेयर अपने डैड को उसी रूम में बंद कर देती हैं और यहाँ से ये क्लेयर अब जोई के फ्रेंड को भी छोड़ देती हैं। यहाँ पर अब हमें वो ये भी दिखाई देता है कि क्लेयर सारे स्केप रूम को खत्म कर देती हैं और उस बिल्डिंग का भी एड्रेस दे देती है जहाँ पे ये सभी स्केप रूम बनाए गए थे। वो कहती है कि ये सब कुछ उसी बिल्डिंग में हो रहा है जहाँ पर तुम सबसे पहले गए थे और सभी लोग वहीं पर हैं, सारे स्केप रूम वहीं पर खेले जा रहे हैं। अब जोई एक गाड़ी लेकर वहाँ पर जाने लगती हैं, लेकिन जैसे वो वहाँ पर जाती है तो देखती हैं कि पुलिस और एम्बुलेंस पहले से ही वहाँ पर खड़े हुए हैं और इस गेम में जितने भी कंपनी शामिल थी, जितने भी लोग शामिल थे, उन सबको पकड़ लिया जाता है और इस कंपनी को बंद कर दिया जाता है। जोई का फ्रेंड भी उसे मिल जाता है और इसके बाद हमें क्लेयर का असली चेहरा सामने आता है। क्लेयर ही यहाँ इन सब की मास्टरमाइंड थी। क्लेयर के डैड तो सिर्फ छोटे मोटे स्केप रूम बनाया करते थे, लेकिन क्लेयर को बचपन से ही गलत कामों की आदत पड़ गई थी, जैसे कि लोगों को हर्ट करने में उसे मजा आता था और यहाँ पर उसकी मॉम उसको सुधारने के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेजना चाहती थी, इसीलिए क्लेयर ने ही अपनी मॉम को उस टेम्परेचर रूम में फंसाया था। जी हाँ, वो क्लेयर के डैड नहीं थे बल्कि क्लेयर खुद थी। जब क्लेयर के डैड को यह बात पता चली तो उन्होंने इस क्लेयर को इस रूम में डाल दिया, लेकिन अब वो यहाँ पर अपने डैड को भी मार देती हैं और उनसे कहती हैं कि अब मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल एस्केप रूम बनाऊंगी जिससे कि मेरी तारीफ होगी। और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड होती है। एनीवेज गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।